जब अंदर की शांति आविर्भूत होती है, जब अंदर का शून्य तुमको घेरता है, तो बाहर भी शून्य दिखने लगता है। ऐसा वेदों में है, ऐसा धम्मपद में है, ऐसा कुरान में कहा गया। पूरा इस्लाम अल्लाह को शून्य समझता है। जैन ने शून्य को सिंबल बनाया। जैन का जो शून्य है वो और कुछ नहीं, वो इस्लाम का अल्लाह, या इस्लाम का अल्लाह और कुछ नहीं है, वो जैन का शून्य है। कृष्ण की गीता पूरी वेद की प्रतिकृति है। मोहम्मद की कुरान पूरी वेद की बात है। वेद और कुछ नहीं, तंत्र से जन्मे हैं। तंत्र से जन्मे तो नहीं है। वेद को लिखने वाले हजारों ऋषि मुनि थे, लेकिन तंत्र में जो बात कही गई वो बात वेदों में पूरी की पूरी लिखी गई। तंत्र में तुमको विधियां बताई, क्यों वेद में भी तुमको पूरा राह बताई। वेद में भी कि भाई कैसा है, क्या है। वेदों में तो बहुत कुछ लिखा है, तंत्र में साफ लिखा है। तंत्र, वेद, कुरान, धम्मपद, ये सब किताबें गहरे से गहरी किताबें हैं। मनुष्य उसको समझ नहीं पाएगा, मुश्किल है। सामान्य मनुष्य जो आज बाजार में खड़ा है, वो गीता को नहीं समझ पाएगा। गीता ज्ञान सबसे महान कहने वाला, उसको खुद को पता नहीं गीता में क्या लिखा है। ऐसे ही बके जा रहा है गीता ज्ञान सबसे महान। वही वेदों में, वही कुरान में, वही जैन ने कहा, वही बुद्ध ने कहा। उन सब की जो उंगली चींधने की, दिशा दिखाने की बात है, वो उस तरफ है, उस शून्य की तरफ। उसमें, उस सब किताबों में कोई जरा सा भी, उस सब में कोई जरा सा भी किताब जो बाइबल है, जीसस ने तो बेचारा आदमी सीधा सादा ध्यानी था, लिखी कुछ और ने बाइबल। पूरी शैलो, पूरी छिछड़ी। बाइबल में कुछ भी सत्य जैसा है नहीं। जैसे हिंदुओं की रामायण में कुछ भी सत्य जैसा है नहीं। रामायण में सत्य है ही नहीं। ऐसे ही क्रिश्चियनों की बाइबल में कुछ सत्य है ही नहीं। बाइबल पूरी की पूरी कचरा किताब है।
तुम उसको कचरे की टोकरी में फेंक सकते हो, जैसे मैं कहता हूं रामायण को भी फेंक सकते हो। अगर रामायण के बाद कोई कचरा किताब है तो वो बाइबल। जरा सा भी सत्य का इशारा उसमें है नहीं। वेदों में है, कुरान में है, धम्मपद में है, गीता में है, ताओ सूत्र में है, तंत्र में तो पूरा का पूरा विज्ञान है। रामकृष्ण ने बात बताई, चाहे भक्ति की तरफ इशारा किया। तो ये बाइबल पूरी कचरा किताब होने की बावजूद इतने ज्यादा क्रिश्चियन क्यों हैं? ये सब ऐसा नहीं कि धार्मिक है, ये सब धन की वजह से। ये मनुष्य को पूरा का पूरा कंट्रोल करने का एक इरादा है। क्रिश्चियन बनाओ, धर्म सिखाओ, उसको बोलो कि भाई प्रेम में विश्वास करो, डिसिप्लिन में विश्वास करो, उसको बोलो कि भाई ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा हो जाओ। बाइबल अभी ये जोहावा विटनेस पूरा ग्रुप चल रहा है, वो ऐसा ही सिखा, डिसिप्लिन सिखा रहा है। पूरा पैसों से लोगों को खरीदते हैं। धर्म जैसा कुछ नहीं। धर्म तो अंदर की यात्रा है। धर्म तो उस देश की ओर का प्रयाण है। धर्म तो अकेलेपन की यात्रा है। धर्म न तो रामायण में है, धर्म की झलक न तो बाइबल में है। कुरान इतनी आग बबूली क्यों हो गई? मोहम्मद को ऐसा लगा कि भाई मोहम्मद तो बुद्धत्व को प्राप्त था, उसको ऐसा लगा कि भाई ऐसा कर देंगे, ऐसा हो जाएगा, मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त कर लेगा। ऐसा नहीं हो सकता। बुद्ध मोहम्मद के पहले हुआ। बुद्ध ने पूरी आजादी दी मनुष्य को। जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बुद्ध को ऐसा ज्ञान था, राजपुत्र था, पता है, सेना थी, लश्कर था, धन था, दौलत थी। मोहम्मद पूरा गरीब बेचारा, सीधा साधा आदमी, गांव का गंवार। तो बुद्ध ने जबरदस्ती नहीं की, इसीलिए धम्मपद में सब बुद्ध आक्रामक नहीं है, सीधे साधे। इस्लाम पूरा क्रोधित, आक्रामक मोहम्मद की वजह से। मोहम्मद की गलती तो नहीं है, ये मोहम्मद की शैली की वजह से। चलो, फिर भी कुरान, बाइबल, कुरान, धम्मपद, गीता, वेद, तंत्र, तंत्र से आगे कोई किताब नहीं है। तंत्र में जो बताई ध्यान की विधियां, उसके अतिरिक्त कोई ध्यान की विधियां है नहीं। हो सकती है, ऐसा नहीं हो सकती, हो सकती है। अभी नए मनुष्य के लिए तुम जोड़ सकते हो नई विधियां, संभव है, लेकिन तंत्र चरम सीमा है। शिव मनुष्य का शिखर है।
इस सब में बाइबल और ये रामायण गार्बेज, कचरा, कचरे की टोकरी में फेंक दो, सीखने को कुछ न मिलेगा। इतने सबसे बड़ा कोई धर्म है तो क्रिश्चियनिटी, सबसे बड़ी कोई छिछड़ी किताब है तो वो बाइबल। धर्म जैसा कुछ नहीं, अंदर डेप्थ, गहराई है नहीं। जीसस में थी, बाइबल में नहीं है। जीसस ने बाइबल नहीं लिखी। अगर जिंदा होता जीसस और बाइबल पढ़ी होती हो, वो फाड़ के फेंक देता कचरे के डिब्बे में। उसी वक्त कहता कि मूर्ख, ये क्या लिखा तूने। जिसने भी लिखी है, जीसस के बाद पता नहीं उसका नाम, इसने बाइबल लिखी है। वो खुद जीसस फेंक देता। हिंदू आज तक रामायण को फेंक न पाए। कुछ डेप्थ नहीं है रामायण में, कोई गहराई नहीं है। गीता में है, समझने वाला कोई नहीं है। गीता को समझने वाले कितने लोग हैं? पूरे हिंदुस्तान में आज एक बंदा अगर ढूंढ दो मुझे तुम, जो गीता को समझ पाया, जो गीता को समझेगा, उसके लिए धम्म पद में, उसके लिए कुरान में, उसके लिए तंत्र में, उसके लिए जरथुस्त्र में कोई फर्क न रह जाएगा। जो गीता को समझेगा, उसके लिए किसी धर्म में, किसी मनुष्य में जुदाई न रह जाएगी। एक मनुष्य मुझे बता दो जो गीता को समझता है। आज इतना है। धन्यवाद।